जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी के वायरल क्वेश्चन आंसर को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 5 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से देखिएगा इस क्लास को। और आप लोग का जो है आज भी आप लोग का ये क्लास अपलोड हुआ है 5 फरवरी को ही, और अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग को सीधे सीधे देखने को आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से देखिएगा और इन सभी प्रश्न को आप याद करके जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पे कि हथकरघा जो है ये उद्योग है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि हथकरघा जो है ये उद्योग हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, हथकरघा उद्योग जो है ये आपके कुटीर उद्योग हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है कुटीर उद्योग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि औद्योगिकरण से जो है कौन सा प्रदूषण होता है। बताइएगा आप सभी लोग कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, औद्योगिकरण से जो है यहाँ पे आपके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इन तीनों प्रश्नों का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन डी है। यहाँ पे ये उपयुक्त सभी होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर है, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला जो है ये प्राप्त करता है। बताइए, तो भिलाई स्टील संयंत्र कोयला जो ये प्राप्त करता है, तो ये प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो याद रखिएगा ये कोरबा से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब यहाँ पे होगा, कोरबा से प्राप्त करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर कि किस नगर को दक्षिण भारत का यहाँ पे मैनचेस्टर जो है कहा जाता है। बताइए आप सभी लोग कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है कोयम्बटूर को। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया 5 नंबर, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि लौह अयस्क नहीं है। तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट जो है ये आप लोग का लौह अयस्क नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है इनमें कौन मानव पर्यावरण के तत्व है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि इनमें कौन है जो कि मानव पर्यावरण के तत्व हो जाएंगे। तो मानव पर्यावरण के तत्व यहाँ पे कौन है? तो सड़कें जो है ये मानव पर्यावरण के तत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की जो है बंदिशों को करती है। बताइए, तो प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को करती है, तो ये क्या करती है? तो ये कम करती है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ये कम करती है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर है, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रेरणा कौन है। बताइए, तो रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रेरणा कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इसके प्रेरणा थे आपके कौन? तो टेलर थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव भूगोल की कल्याण परक विचारधारा का संबंध जो है इनमें से किससे नहीं है। बताइए, तो मानव भूगोल की कल्याण परक विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं होगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, शिक्षा से बिल्कुल है, आवास से है और स्वास्थ्य से है। बच गया धर्म जिससे नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्थल भागों में निवास करती है। बताइए, तो मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करता है। तो याद रखिएगा ये 10% भागों में निवास करता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 10% भागों में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राज्यों की जो है कुल संख्या कितनी है। बताइए, तो आप लोग को पता होगा कि 28 राज्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में आगामी जनगणना जो है ये किस वर्ष होने वाली थी। बताइए आप सभी लोग, तो भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली थी। तो याद रख लीजिएगा, भारत में आगामी जनगणना जो है
यह होने वाली थी आपके 2021 को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 2021 को होने वाला था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो कि प्रतिकर्ष कारक नहीं होगा। तो यहाँ पे गृह प्रेम जो है ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। बताइए, तो निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक होगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मुंबई नगरीय समूह में हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, मुंबई नगरीय समूह में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे राजधानी नगर है। बताइए, तो यहाँ पे आप लोग का राजधानी नगर कौन सा हो जाएगा। तो चंडीगढ़ जो है ये आप सभी लोग का राजधानी नगर है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है 60 नंबर कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। बताइए, तो वह नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है कौन सा होगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, नासिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, नासिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है भिलाई किस वर्ग का है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि भिलाई जो है ये किस वर्ग का हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भिलाई जो है ये आप सभी लोग का हो जाएगा यहाँ पे औद्योगिक नगर। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है औद्योगिक नगर हो गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारत का अधिकांश व्यापार जो है ये वहन होता है। चलिए बताइएगा आप लोग, भारत का जो अधिकांश व्यापार है ये वहन होता है। तो भारत का अधिकांश व्यापार जो है ये समुद्र के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, समुद्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि साप्टा अस्तित्व में आया था। बताइए आप लोग कि साप्टा जो है ये अस्तित्व में आया था। तो साप्ता 1994 में अस्तित्व में आते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रवास जो है ये जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं होगा, यहाँ पे याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है ये उत्तरदायी है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है ये उत्तरदायी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है ये उत्तरदायी किसके लिए होता है। तो आप बताएंगे ये आपके प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो कि संघन जनसंख्या वाला है। चलिए बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं होगा। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे आपका हो जाएगा परिवहन। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब परिवहन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन मानव विद्वान भूगोल से संबंधित नहीं होगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे आपका सही जवाब बटेड रसेल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की जो संख्या ये पुरुषों की अपेक्षा है। बताइए, और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बच्चों बिल्कुल आपको यहाँ पे आपको डेली यहाँ पे वायरल क्वेश्चन का क्लास दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल आपको सिर्फ 1 घंटा के अंदर आप लोग को फिर से एक क्लास मिलेगा, जिसको पढ़ के आप लोग फिर से जाइएगा। और विकसित देश के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की जो संख्या ये पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अधिक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विकासशील देशों के नगरीय क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा क्या है। तो हम लोग अभी देखे हैं कि ये अधिक हो जाएंगे, क्या होगा यहाँ पे कम हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है, तो 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष से प्रतिकर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। चलिए बताइए,
तो किस वर्ष से प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? तो ये कर रहे हैं आपके 1990 से। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1990 से कर रहे हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कृषि को झूमिंग, मिल्पा तथा लदांग के नामों से भी जाना जाता है? चलिए बताइएगा कि किस प्रकार की कृषि को झूमिंग, मिल्पा तथा लदांग नामों से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, हस्तांतरणशील कृषि को जानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्र के समीप नगरवासियों की आपूर्ति के लिए जो है सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो नगरीय क्षेत्र के समीप नगरवासियों की आपूर्ति के लिए सब्जियों का उत्पादन जो है ये आपके ट्रक फार्मिंग कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, ट्रक फार्मिंग कहलाता है। आगे देखेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है कौन सा है? चलिए बताइए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, जलवायु होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन है? बताइए। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन सी सही जवाब है, चीन होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे भारतीय कृषि की समस्या है? चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि भारतीय कृषि की समस्या होगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे भारतीय कृषि की समस्या जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न उत्पादकता भी है, विखंडित जोत है और अनियमित मानसून है, यानी उपयुक्त यहाँ पे डी जो है आपका सही जवाब होगा, इनमें सभी है। अगला क्वेश्चन है, रबर का सबसे बड़ा यहाँ पे निर्यातक देश कौन है? चलिए बताइएगा आप लोग, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है कौन सा होगा? तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है मलेशिया हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, मलेशिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित खनिजों में किसको जो है भूरा हीरा भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे पूरा हीरा जो है किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, लिंगनाइट को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, लिंगनाइट को कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? चलिए बताइए। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत होगा ये क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत तालाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, तालाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्ण जनगणना जो है ये पहली बार कब हुई थी? बताइए साथियों, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो याद रख लेंगे साथियों, भारत में पूर्ण जनगणना होती है 1881 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1881 में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है सर्वाधिक है? चलिए बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब महाराष्ट्र होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र हो जाएगा? तो राउरकेला जो है ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि डिगबोई जो है ये कहाँ है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि डिगबोई जो है ये कहाँ पे हो जाएगा? तो डिगबोई जो है ये असम में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो कि सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए। तो विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताइए। तो विश्व के किस देश की जनसंख्या जो सर्वाधिक हो जाएगा? तो भारत की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है ये प्रसारित हुआ था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग। तो भारत में जो पहला रेडियो कार्यक्रम है ये प्रसारित कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, 1923 में ये प्रसारित होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर जो ये किस खनिज का क्षेत्र है? बताइए आप सभी लोग, अंकलेश्वर जो ये किस खनिज का क्षेत्र होगा? तो याद रखिएगा, अंकलेश्वर जो ये पेट्रोलियम खनिज का क्षेत्र है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? चलिए बताइए आप सभी लोग, तो निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, माही बेसिन होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, माही बेसिन है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पर है? चलिए बताइए साथियों कि सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पर हो जाएगा? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नर्मदा नदी पर होगा, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो ये स्थापित की गई थी। बताइए, तो भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो ये स्थापित की गई थी, तो याद रखिएगा ये स्थापित तारापुर में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तारापुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, तूतीकोरिन पतन जो है ये अवस्थित है। बताइए, तो तूतीकोरिन पतन जो है ये अवस्थित कहाँ पे होगा? तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, तमिलनाडु में होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र के तट पर स्थित नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्री तट पर स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, आगरा नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आगरा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें कौन है जो कि पर्यटन नगर है? चलिए, तो इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग का पर्यटन नगर कौन नहीं है? तो अंकलेश्वर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अंकलेश्वर नहीं होगा। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में जो है कुल आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी बच्चों MVVI क्वेश्चन थे। और ये आपके 5 फरवरी को फाइनल बोर्ड में बच्चों यही सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपको भी ये प्रश्न प्यारे बच्चों, और ये क्लास आपको 5 फरवरी को ही मिल रहा है सुबह 7 बजे। तो जो भी बच्चे अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, सभी लोग एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, क्योंकि आने वाले सब्जेक्ट की तैयारी प्यारे बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से वायरल क्वेश्चन के साथ आपको कराए जाएंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, करके जुड़ जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।